हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए भाई, आप सभी का जीत मंत्रा क्लासेस परिवार में वेलकम है, स्वागत है। मेरे अग्निवीर जवानों, जल्दी से आ जाइए क्योंकि आपकी जो जीके जीएस की जो वीडियो है बच्चा, जो क्वेश्चन आंसर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर वो शुरू हो चुके हैं। तो जो भी मेरा भाई 2024 में आर्मी के अंदर लगना चाहता है तो वो इस वीडियो को या जितनी भी आपकी वीडियो मैंने बनाई है सबको जरूर देखें क्योंकि आपका पेपर जो है इन्हीं वीडियो से बच्चा पूछे गए क्वेश्चन में से आएगा। तो चलिए, आज के बड़ा ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, ध्यान देना। किसके नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में चलाया गया था वो कौन से प्रमुख नेता थे भाई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या सरदार पटेल? तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। बारदोली जो सत्याग्रह है, इसके जो प्रमुख नेता हैं वो कौन थे? जल्दी से कमेंट्स करें भाई। बहुत बेहतरीन बच्चा, क्या आंसर हो जाएगा याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बेटा क्या आंसर होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना। इनका पूरा नाम क्या है? अगर मैं पूरे नाम की बात करता हूं तो ये है आपका सरदार वल्लभ भाई वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को जो सरदार नाम है याद रखना, वो किसने दिया था? यह बारदोली की महिलाओं ने दिया था। किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था, ये चीज याद रखना भाई। इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है, स्टैचू ऑफ स्टैचू ऑफ टी किसे कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है याद रखना, इनकी की विश्व सबसे बड़ी मूर्ति। तुमसे पूछ जाएगा भी विश्व की सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो किसकी है, तो याद रखना वो कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ये याद रखना बच्चा, जो इनकी मूर्ति है ये कहाँ पर पड़ती है, किस राज्य में पड़ती है ये बनाई गई थी? ये गुजरात के अंदर थी। कहाँ पर थी भाई? ये गुजरात के अंदर है। गुजरात में जो बनाई है वो किस नदी पर बनाई थी? तो याद रखना, नदी पर बनाई थी, नर्मदा नदी पर। किस नदी पर बनाई है? नर्मदा नदी पर बनाई है, जिसे 7 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। कितने किलोमीटर से देखा जा सकता है? 7 किलोमीटर से। और जिस समय बच्चों याद रखना कि जिस समय ये मूर्ति बनाई गई थी उस समय पूरे देश से क्या है, सभी किसानों के जो भी पुराने हथियार या औजार थे उन सभी से को मिलाकर क्या है, ये मूर्ति बना, ये जो यूनिटी है यानी जो मूर्ति है वो बनाई गई थी। तो देखो कितनी सारी चीजें आपको मैंने एक्स्ट्रा की बता दी है, चीज याद रखना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के बाद सरदार की उपाधि दी गई थी? नमक आंदोलन, पुनः जागरण आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन या बारदोली आंदोलन? तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है प्रिय मित्रों। प्रिय मित्रों बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से क्या है भाई, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, और वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। तो भी भाई नया इस चैनल में अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों और अपने मित्रों के पास शेयर कर दे। तो वल्लभ भाई पटेल को जो उपाधि मिली थी किसकी, सरदार की, ये कहाँ पे मिली थी? ये मिली थी आपकी बारदोली महिलाओं द्वारा मिली थी, यानी कि बारदोली सत्याग्रह। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 1857 का पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? लखनऊ से, कोलकाता से, झांसी से या मेरठ से? तो बताइए, जो 1857 का पहला स्वतंत्रता जो आंदोलन है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बच्चा ध्यान देना, ये कहाँ से हुआ था? ये हुआ था आपका मेरठ से। और मेरठ से करने वाले कौन थे याद रखना, ये थे आपके मंगल पांडे। मंगल पांडे ने बच्चा याद रखना, इन्होंने जो ये आंदोलन किया था, आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो क्या था याद रखना, वो था चर्बी वाले कास्तूर। क्या थे याद रखना? चर्बी वाले कास्तूर थे भाई। क्योंकि उन चर्बियों के अंदर यानी उन जो गोलियां थी या जो बारूद था उसके अंदर क्या होता था, उसमें से काटा जाता था, जिसकी वजह से क्या है उसके अंदर जो चर्बी थी वो गाय और सुअरों की चर्बी थी। तो मंगल पांडे ने इसी को लेके क्या है आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 का जो विद्रोह का मुख्य कारण था वो क्या था? भारतीय सैनिकों के साथ मतभेद, चर्बी वाले कास्तू कारसूत का प्रयोग कारतूस का प्रयोग, डलहौजी का राज्य जब
जब्ती का सिद्धांत, या भारतीय लोगों पर ईसाई धर्म परिवर्तन के लिए दबाव। तो मैंने अभी भाई आपको कमेंट बताया था कि जो चर्बी वाले कारतूस थे उन्हीं को मुंह से काटा जाता था, जिसकी वजह से मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे ने जो आंदोलन है वो किया था 1857 का मेरठ से। तो जब बी ऑप्शन जो है मेरे प्यारे मित्रों क्या रहेगा, बिल्कुल सही। बहुत बेहतरीन भैया आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए, बहुत बढ़िया आपका आंसर आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है, 1857 विद्रोह के लिए पहला सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? खुदीराम बोस थे, इकबाल थे, मंगल पांडे थे, या भगत सिंह थे? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई, देखिए जो भी चीज आपको एक्स्ट्रा बताई जा रही है वही एक्स्ट्रा चीज आपके सामने पेपर में आपको देखने को मिल रही है। बहुत बेहतरीन। जो बच्चा नया जुड़ा है वो पुरानी वीडियो को जरूर देखे, क्योंकि इसी प्रकार के जितने भी आपके आर्मी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी आपको पढ़ाए गए हैं और पढ़ाए जा रहे हैं, ये ध्यान देना। तो जब तक आप लोगों का बच्चा याद रखना पेपर नहीं होगा तब तक आपके लिए रोजाना इसी प्रकार से जीके जीएस की जो क्लास है वो आपकी इसी तरीके से चलती रहेगी। तो वीडियो को भाई क्या है, शेयर करना, लाइक करना और अपने मित्रों के पास सेंड करना ना भूलें। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर ले। तो वो व्यक्ति कौन थे, मंगल पांडे। वो कौन थे, मंगल पांडे। इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम स्वस्थ, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह संचालन बेगम हजरत महल ने कहां से किया था? मेरठ से किया था, इलाहाबाद से किया है, लखनऊ से किया था, बनारस से? तो बताइए कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था मंगल पांडे ने जैसे मेरठ से किया था, उसी तरीके से बेगम हजरत महल ने, बच्चा याद रखना, कहां से वो आंदोलन किया था? तो ध्यान देना, जो ये विद्रोह किया था ये कहां से किया था, ये क्या थे इन्होंने भाई, लखनऊ से। कहां से किया था, लखनऊ से। इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का जब गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल है मेरे प्यारे मित्रों वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी था, या लॉर्ड लिटन था, या लॉर्ड माउंटबेटन था? तो याद रखना, जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन थे जी? लॉर्ड कैनिंग। इसका मतलब क्या है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह का कानपुर का नेतृत्व किसके हाथ में था? यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, देखिए मेरठ से मंगल पांडे ने किया, बेगम हजरत महल ने कहां से किया था? लखनऊ से किया। अब कानपुर से किसने किया था? तो कानपुर से करने वाले कौन थे? मंगल पांडे ये तो थे ही नहीं, क्योंकि मैंने भी आपको बताया है। बेगम हजरत महल ये भी नहीं थी, ये भी बता दिए थे भाई मैंने आपको। तात्या टोपे या कंवर सिंह? तो बच्चा बताइए क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट्स करें। तो कानपुर से करने वाले जो थे बच्चा देखना, कानपुर, झांसी, झांसी से कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई। उन्हीं के जो गुरु थे तात्या टोपे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट है। ये जो गुरु थे बेटा याद रखना, ये गुरु किसके थे? ये गुरु थे लक्ष्मीबाई के। भाई क्या इन्हें कौन ऐसा भारतीय जो नागरिक है जो इन्हें ना जानता हो? खूब लड़ी थी मर्दानी, क्योंकि वो तो लक्ष्मी भाई रानी थी। उसके बाद देखिए बेगम हजरत महल जो है बच्चा, इन्होंने जो विद्रोह किया था वो कहां से किया था? वो क्या था आपका, लखनऊ से किया है। मंगल पांडे ने जो किया था ये कहां से किया था? ये किया था मेरठ से। इन्होंने कहां से ये विद्रोह किया था? मेरठ से भाई। बहुत बढ़िया आंसर है। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, बिल्कुल राइट और एकदम सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्रीय तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, भारतीय शासकों का सहयोग, पुनः जागरण का भाव, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भाई कि जो मेन कारण था 1857 का विद्रोह का, उसका जो मुख्य जो केंद्रीय तत्व था वो क्या कारण था कि जो ये 1857 की क्रांति है वो इतनी विस्फोट हो गई कि पूरे देश में फैल गई? तो बेटा याद रखना, उस समय सबसे बड़ी जो विस्फोट वाली बात थी वो क्या थी? वो थी हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से ही ये विद्रोह था। वो इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली रहा कि पूरे देश में एक आग और चिंगारी का रूप धारण कर लिया। तो याद रखना, यही है हिंदू और मुस्लिम की क्या थी बेटा, एकता। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है प्यारे मित्रों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? इनका नाम पद्मा था, मणिकर्णिका था, अहिल्या था, या मीरा था? तो बताइए भाई, जो रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम है वो क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। क्या है इनका वास्तविक नाम, क्या था? मणिकर्णिका। इसका मतलब क्या हो गया, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट है।
बहुत बेहतरीन आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। और अगर आप लोग आर्मी ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो अपना नाम और सिर्फ ये मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर कि सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको आर्मी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। या आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जीत मंत्रा। जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, जीत मंत्रा। ध्यान देना भाई। बाकी आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर यानी 9991158665 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो और जो नोट्स हैं वो भी प्राप्त कर सकते हो जीके जीएस की। और ध्यान देना बच्चा, आप लोग आर्मी ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको देते रहेंगे। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था भाई? तात्या टोपे जो थे लक्ष्मीबाई के जो गुरु थे तात्या टोपे, इनका मूल नाम, इनका नाम क्या था? आत्माराम पांडुरंग। बी ऑप्शन है रामचंद्र पांडुरंग। सी ऑप्शन है बालाजी राव। और डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए भाई तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो नाम क्या है? तो ध्यान देना, इनका जो मूल नाम है वो था रामचंद्र पांडुरंग, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहने वाला इतिहास कौन सा था? यानी कि वह कौन सा इतिहास है जिसमें 1857 के विद्रोह का पहला संग्राम कहने वाला था बच्चा? वो थे वीडी सावरकर थे, एस एन सेन थे, अशोक मेहता थे या एस डी बनर्जी थे। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान देना, 1857 का जो विद्रोह है इसका जो पहला संग्राम कहने वाले जो इतिहासकार थे बेटा वो कौन थे? वो थे वीडी सावरकर। कौन थे प्यारे मित्रों? वो थे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना वीडी सावरकर। बहुत बेहतरीन आपका जवाब आ रहा है भाई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए और भाई वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? मदमोहन मालवीय को, दादा भाई नौरोजी को, महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खां को। तो बताइए भाई कि किसे कहा जाता है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन? किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन बच्चा, तो याद रखना किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। बच्चा कमेंट्स करके बताइए कि मदमोहन मालवीय को क्या कहा जाता है। कमेंट्स करके भाई इसका आंसर देना। बहुत बेहतरीन। तो बच्चे इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? जिस तरीके से आज हमारे यहाँ पर बच्चा ध्यान देना पीएससी हो रही है, आईएएस आईपीएस, तो उस समय सिविल सेवा में जो चुने गए पहले भारतीय हैं बेटा वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर थे, सरोजनी नायडू थी, दादा भाई नौरोजी थे या सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो बताइए वो व्यक्ति कौन थे जो सबसे पहले सिविल सेवा में चुने गए थे भारत की तरफ से? तो बच्चा ध्यान देना वो कौन थे? उनका नाम था भाई आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। चलिए प्यारे मित्रों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी, ए ओ ह्यूम या माइकल ह्यूम। तो बताइए भाई जो कांग्रेस जो है बच्चा रखना, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है इसके संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसके जो संस्थापक हैं उन्हें माना जाता है ए ओ ह्यूम को। किसे माना जाता है? ए ओ ह्यूम को। यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट ऑप्शन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्षता किसने की थी भाई? फिरोज शाह मेहता ने की है, दादा भाई नौरोजी ने की है, महात्मा गांधी ने की है या आगा खान ने की है? तो बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्षता है मेरे प्यारे मित्रों वो किसने की है? तो ध्यान देना भाई ये किसने की थी? ये की थी आपकी दादा भाई नौरोजी ने। प्यारे मित्रों किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने। यानी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुई थी? यानी कि जो ए ओ ह्यूम जो हैं उन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब की थी भाई? 1865 ईस्वी में की है, 1857 ईस्वी में की थी, 1885 ईस्वी में की है या 19
1900 ईस्वी में किया, तो याद रखना जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी बच्चा ये 1885 ईस्वी में हुई है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट है। बहुत धमाकेदार भाई जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आए हैं। इसी प्रकार से रोजाना आपकी क्लास चलती है 8 बजे, तो आप लोग 8 बजे भाई क्या है लाइव आ जाया करो, जितना ज्यादा हो सके उतने बच्चे लाइव आया करो भाई। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान देना। बंगाल का जो विभाजन है, तो बंगाल के विभाजन किस वायसराय ने किया था? जो 1905 में हुआ था बेटा, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, तो ये किसने किया है? जल्दी से कमेंट्स करके बताएं भाई, जल्दी से बताइए बेटा कि किसने किया है। बहुत बेहतरीन भाई आपका जवाब आ रहा है बेटा, ध्यान देना। क्या आ रहा है भाई? बहुत बेहतरीन आपका जवाब आ रहा है प्यारे मित्रों, जल्दी से बता दीजिए किसने किया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट्स करें भाई, जल्दी से कमेंट्स करें। तो बच्चा ध्यान देना, बंगाल का जो विभाजन विभाजन है ये आपका लॉर्ड हर्डिंग ने किया है, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटिल ने, लॉर्ड मिंटो ने। तो याद रखना बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में बेटा किसने किया था? ये किया था भाई आपका लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया प्यारे मित्रों? लॉर्ड कर्जन ने, यानी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था भाई? जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो चुनाव है वो प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे, या WC बनर्जी थे? तो वो कौन थे याद रखना। जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे प्यारे मित्रों? दादा भाई नौरोजी, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी बच्चा याद रखना? श्रीमती इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, या एनी बेसेंट? याद रखना जो पहली अध्यक्ष थी कांग्रेस की 1885 के अंदर बेटा, याद रखना वो कौन थी? वो थी आपकी भाई एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट, यानी डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भाई याद रखना, आर्मी में लगना मेरा अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो ध्यान दीजिए भाई, आप लोग बस इसी प्रकार से जुड़े रहें और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को भाई क्या है शेयर करते रहिए। आपसे बस जितना ज्यादा आपसे एक उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि क्या है हम आपके लिए इसी प्रकार से बेहतरीन जो वीडियो है, जो क्वेश्चन है, वो आपके लिए इसी प्रकार से रोजाना लेते आते रहें। तो ये किसने कहा था भाई कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल? तो ये कहा था बच्चा याद रखना बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था भाई? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष में लाया था गया था? 1909 में, 1920 में, 1942 में, 1947 में? तो मार्ले जो मिंटो है बच्चे कब आया था? ये आया था आपका 1909 में आया था। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1909 में, 1900 में, 1906 में, या 1942 में? तो जल्दी से बताइए कि भारत में जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो कब हुई थी? याद रखना ये हुई थी बच्चा आपकी 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने शुरू की थी? लाला लाजपत राय ने, अरविंद घोष ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या महात्मा गांधी ने? तो बताइए जो केसरी नामक साप्ताहिक जो पत्रिका है वो किसने प्रारंभ किया बच्चा? ये की थी आपकी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया प्यारे बच्चों? बाल गंगाधर तिलक ने। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। शेर है पंजाब, शेर है पंजाब कहा जाता है? सरदार भगत सिंह को, लाला लाजपत राय को, दयाराम साहनी को, बलराज साहनी को? तो बताइए भाई शेर पंजाब किसे कहा जाता है? जिसने गो साइमन कमीशन का नारा दिया था वो कौन थे? वो थे आपके शेर पंजाब, यानी कि लाला लाजपत राय। कौन थे भाई? लाला लाजपत राय। इन्हीं ने ये नारा दिया था गो बैक कमीशन, यानी कि जो कमीशन आया था भारत में वो क्या है वापस चले जाए। उसके बाद देखिए, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता में दिल्ली की गई? यानी कलकत्ता से क्या थी? कलकत्ता से
दिल्ली कर दी थी बेटा, याद रखना 1911 में। तो वो कौन से क्या थे, गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड क्लाइव। तो वो क्या थे, याद रखना, वो थे आपके लॉर्ड हॉर्डिंग। क्या है भैया, याद रखना आपके लॉर्ड हॉर्डिंग है, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। प्यारे मित्रों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की है, सैयद अहमद खान ने की है, या आपका सली मुल्ला ने की है? तो याद रखना, जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो किसने किया प्यारे बच्चों, ये की थी आपकी सली, यानी कि मुल्हा, सली मुल्हा ने की है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, आचार्य विनोबा भावे को, बाल गंगाधर तिलक को, या शिवाजी को? तो बताइए, तो महाराष्ट्र में बच्चा गणपति उत्सव आरंभ करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, जल्दी से बताइए। तो याद रखना बच्चा, ये श्रेय जाता है आपका बाल गंगाधर तिलक को। किसे जाता है बच्चा, याद रखना, ये श्रेय जाता है आपका बाल गंगाधर तिलक को। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जलियांवाला बाग या नरसंहार था भाई, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, लाहौर के अंदर हुआ था, या ब्रिटिश शासन की असफलता थी, या भारत में निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहित करने के लिए था बंगाल का विभाजन? तो बड़ा याद रखना, जो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था वो था बंगाल का विभाजन, जो 1905 में हुआ था। याद रखना, कब हुआ था, 1905 में हुआ था। कमेंट्स करके बताइए कि भाई ये किसने किया था, कमेंट्स करके बताएं कि बंगाल के विभाजन जो है वो किस गवर्नर जनरल ने किया था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां था, हमीद खान था, हसन खां था, या ए जिन्ना था? तो याद रखना, मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष थे बेटा वो कौन थे? आगा खां। को कौन थे भाई आपके? आगा खां थे, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। प्यारे मित्रों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा है? गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा था, विनोबा भावे ने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा? तो याद रखना, गीता रहस्य जो नामक ग्रंथ है ये लिखा था भाई आपका बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा है प्यारे मित्रों? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। बहुत बेहतरीन आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का शुभारंभ कहाँ से किया था? लाहौर से किया था, दांडी से किया था, चंपारण से किया था, या याद रखना आपका अहमदाबाद से किया था? तो याद रखना, महात्मा गांधी का जो सबसे पहला सत्याग्रह था बच्चा वो कहाँ से किया था? वो क्या था? चंपारण से। कहाँ पर किया था भाई? चंपारण से। और जो चंपारण में आंदोलन किया था वो किसके लिए किया था बच्चा? याद रखना, ये चंपारण में आंदोलन था वो क्या था? किसानों के लिए। किसके लिए आंदोलन था ये? किसानों के लिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। जय हिंद का नारा, जय हिंद का जो नारा है बच्चा वो किसने दिया है? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, या एस बी बोस ने? तो किसने दिया था जय हिंद का जो नारा है, ये दिया था आपका एस बी बोस ने दिया था। याद रखना भाई, किसने दिया था? एस बी बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस बी बोस को सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया था? यानी कि जो मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का जो भाई प्रस्ताव था वो पारित किया था, 1931 में, 1922 में, 1907 में, 1940 में? तो किस में किया था बच्चा? याद रखना, ये क्या था आपका 1940 में। किस में किया था प्यारे मित्रों? 1940 में किया था, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। आजादी के बाद किस राज्य को भारत में बलपूर्वक शामिल किया गया था भाई? गोवा को, हैदराबाद को, ग्वालियर को, या अहमदाबाद को? तो बताइए कि आजादी के बाद किस राज्य को भारत में बलपूर्वक शामिल किया गया था? तो वो कौन सा एक राज्य था? तो वो राज्य था बच्चा, याद रखना, हैदराबाद। वो कौन सा था आपका? हैदराबाद था। तो हैदराबाद को बलपूर्वक क्या है भैया, किसके अंदर मिलाया था बेटा? याद रखना, ये भारत के अंदर मिलाया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था भाई? तुम ऐसे ही मेहनत करो और मैं तुम्हें क्या है बच्चा, ज्वाइनिंग दिलाऊंगा। याद रखना, तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, नेपोलियन ने, सरदार भगत सिंह ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो मेरे प्यारे मित्रों ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश बंधु की उपाधि निम्न में से दी गई है, किसे दी गई है? सुरेंद्र नाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, चित्तरंजन दास को, डॉक्टर मुजीब उर रहमान को? तो याद रखना, जो देश बंधु की जो उपाधि थी बच्चा वो किसे दी गई थी? ये दी गई थी आपकी चित्तरंजन दास को। किसे दी गई है? चित्तरंजन दास को।
सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए प्यारे मित्रों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया गया था? यानी भारत छोड़ो जो आंदोलन है, इसका जो प्रस्ताव है वो किस वर्ष में पारित किया गया था? 1940, 1941, 1942, 1946। तो ये जो बच्चा किया गया था वो क्या था आपका? 1942 में। तो प्यारे मित्रों, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली चलो का जो नारा है बेटा वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, इंदिरा गांधी ने दिया है, महात्मा गांधी ने, या अब्दुल गफ्फार खान ने? ध्यान देना, दिल्ली चलो का जो नारा है बेटा वो किसने दिया था भाई? ये दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कि डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत बेहतरीन भाई आपके जवाब आ रहे हैं। इसी प्रकार से क्या है, जवाब देते रहिए। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके मेरे प्यारे मित्रों उतना ज्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चा नया जुड़ा है वो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को क्या है बच्चा वेलकम को क्या है ऑन रखे, ऑल पे लगा ले, ताकि अगर कोई भी वीडियो का लिंक आता है तो आप तक पहले ही पहुंच जाए। और जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमारे साथ सपोर्ट करोगे, हमारा सपोर्ट करोगे बच्चा, हम आपके लिए उतना ही बेहतर तरीके से क्या है क्वेश्चन और क्लासेस इसी प्रकार से रोजाना लाते रहेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। असहयोग जो आंदोलन का वास वापस क्यों लिया गया? यानी जो असहयोग आंदोलन है उसे वापस क्यों लिया गया था बच्चा? याद रखना, गांधी जी के सेहत खराब होने के कारण, हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ने के कारण, चोरा चोरी कांड में हिंसक घटना के कारण, या नेताओं के मतभेद के कारण। देखिए, असहयोग जो का आंदोलन था वो शांतिपूर्वक चलाए जाने के लिए महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन जब चोरा चोरी कांड हुआ था तो उसके अंदर एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से क्या है कुछ पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने वो क्या है आंदोलन वापस ले लिया था। तो बेटा क्या हो जाएगा? चोरा चोरी कांड में हिंसक घटना के कारण क्या है असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया गया। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था बेटा? याद रखना, 1906 में, 1919 में, 1920 या 1946। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन। याद रखना कब हुआ था जलियांवाला जो बाग है बेटा, ये आपका भाई 13 अप्रैल। कब हुआ था बेटा? याद रखना 13 अप्रैल। ध्यान दीजिए भाई, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1900 हुआ था, याद रखना बेटा। जनरल डायर ने ये ऑर्डर दिया था, किसने? जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था। और कहां पर दिया था? ये बच्चा आपका जो कांड हुआ था वो होता लाहौर के अंदर। इसी से प्रेरित होकर, ध्यान देना बेटा, जो भगत सिंह थे इसी से प्रेरित होकर क्या है बाद में उन्होंने देशभक्ति के लिए चुना था अपने आप। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? 1906 में, 19 या 1935? तो बताइए, नमक सत्याग्रह है वो बेटा कब शुरू हुआ था? ये 1906 में हुआ है, 1920 में हुआ था, 1935? तो ये जो हुआ था आपका, ये हुआ है बेटा 1900। कब हुआ था आपका? 1930 के अंदर बेटा आपका नमक सत्याग्रह हुआ था। 1900 क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह भाई। और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी इरविन समझौता का संबंध निम्न में से किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से, रोलर रोलेट आंदोलन से, रोलर एक्ट आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से? तो बताइए बच्चा, गांधी इरविन समझौता था वो किससे संबंधित है? तो ध्यान देना, जो ये समझौता था जो हुआ था बेटा, ये किससे था? ये आपका था असहयोग आंदोलन से। किससे था प्यारे बच्चों? असहयोग आंदोलन से। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजाद भारत के पहले गवर्नर कौन थे? यानी कि आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड कर्जन? तो याद रखना, जिस समय भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे बच्चा? वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई जवाब दे रहे हो। अगर आप लोग आर्मी ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग हमारे जो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको बेटा आर्मी ग्रुप में दे जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? सैंडर्स ने दिया, कर्नल ओ डायर ने दिया था, लॉर्ड डलहौजी ने दिया है, लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने दिया है? तो याद रखना, जलियांवाला बाग जो है इसमें गोली चलाने का जो आदेश था बेटा, ये किसने दिया था? ये दिया था आपका जनरल ओ डायर ने। किसने दिया है भाई? याद रखना, जनरल ओ डायर ने दिया था। और ये डायर बच्चा याद रखना, आज भी कहा जाता है कि वहां पर जो कुआं है, या जो इतने लोगों की बेटा जो गोलियां हैं वो पूरी दीवार में आज भी हमें दिखाई देती हैं। थोड़ा रिपेयरिंग का वर्क हो चुका है लाहौर के अंदर, लेकिन उसे देखने के लिए आज भी लोग जाते हैं। बहुत लोगों को इन्होंने मारा था।
भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था बेटा? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, क्रिप्स योजना के तहत, अटल योजना के तहत या करजन योजना के तहत? तो याद रखना, जो भारत और पाकिस्तान का बेटा विभाजन हुआ था मेरे बच्चों, वो किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। और इसी के कारण क्या हुआ था, याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो रेखा कौन सी है? वो है आपकी रेड क्लिप रेखा। कौन सी है? रेड क्लिप रेखा है। इसी के साथ साथ जो इंडिया है बेटा अपना, जो ध्यान देना, जो इंडिया है ये अपना जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो 15 अगस्त को आज़ादी के रूप में मनाता है, 15 अगस्त को। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात आएगी तो पाकिस्तान कब मनाता है, तो याद रखना 14 अगस्त को मनाता है। इन्होंने एक दिन ही पहले अपने बच्चे क्या है आज़ादी का जश्न मना लिया था। अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं। महात्मा गांधी की जो हत्या है वो कब हुई थी बेटा? याद रखना 23 मार्च 1931 को हुई थी, 30 जनवरी 1948 को हुई थी, 30 जनवरी 1950 या 30 जनवरी 1948 को। याद रखना महात्मा गांधी की जो बेटा मृत्यु थी ये कब हुई थी? ये आपकी 30 जनवरी 1948 में हुई थी। और इस 30 जनवरी को ही याद रखना शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान देना बेटा। और अगर मैं बात करता हूँ 23 मार्च की, 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? एस राधाकृष्ण थे, सी राजगोपालाचारी थे, सी रंगाचार्य थे, या इनमें से कोई नहीं? याद रखना प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल थे बेटा वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। उसके बाद प्यारे मित्रों, लास्ट आपका क्वेश्चन आज की सीरीज का, कायदे आजम किसे कहा जाता है? आगा खां को, खान अब्दुल गफ्फार खां को, मोहम्मद अली जिन्ना को, या दादा भाई नौरोजी को? याद रखना कायदे आजम जो है वो किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? याद रखना कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है भाई। डी ऑप्शन, सॉरी, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो भाई अगर मजा आया हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। रोजाना आपके हम लोग आपके लिए इसी प्रकार की जो वीडियो है 50 को बच्चा देखना मैराथन लेके आते हैं, जिसमें आपके टॉप 50 क्वेश्चन रहते हैं जो पेपर के लिए बहुत में जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को बच्चा शेयर किया करो। वीडियो को आप लोग, अगर कोई बच्चा नया है जिसने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है वो पुरानी वीडियो को भी देख सकता है। और बाकी की जितनी भी वीडियो आया करें भाई उन सबको देखा करो, लाइव आया करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।